चीज़ नोट किया, मैं पाकिस्तान में देखती हूँ कि पाकिस्तान में जो लड़कियां हैं ना वो ज़्यादा अच्छा मेकअप करती हैं और वो बहुत अच्छा ब्रांडेड और कम मेकअप, मतलब कम नज़र आ रहा था मेकअप उनके। जबकि जब मैं बाहर लोगों का मेकअप देखती हूँ जो बाहर से आते हैं, उनका बहुत उनके हाइलाइटर वगैरह सब चीज़ें सरप्राइजिंगली मैंने बाहर इंटरनेशनल कुछ मेकअप आर्टिस्ट के साथ भी काम किया हुआ है, लेकिन आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली क्या चीज़ है, लेकिन पाकिस्तान में एक तो बाहर मेकअप ट्रेंड्स काफ़ी टाइम से काइंड ऑफ सिमिलर हैं, लेकिन यहाँ पे पहले बहुत गॉडी मेकअप होता था। बाहर गॉडी मेकअप मैंने इवन बचपन में बहुत कम देखा है कि फाउंडेशन ना मैच कर रहा हो, वाइट कर रहे हो फजूल में, ये मैंने बहुत कम देखा है। तो आई फील लाइक कि क्योंकि वो एकदम से ट्रांजिशन हुआ तो एवरीबडी वांटेड टू क्विकली कैच अप विद द मेकअप ट्रेंड्स एंड मेक थिंग्स नेचुरल, एंड मॉडर्न मेकअप जो देसी हमारे हैं, मैं जिन देसियों की बात करी वो बहुत अच्छा करते हैं। क्योंकि मुझे याद है मैंने शुरू में ना दफा मेकअप जो आपके मॉल्स में नहीं मेकअप कर रहे होते हैं, तो उसने कहा मुझे शौक था शुरू से में भी आप गए वहाँ भी लोगों ने ठीक ठाक, तो उन्होंने मुझे बिठाया ना। अच्छा अब देखो हम लोग पूरा ब्लू कलर ऊपर तक नहीं लगाएंगे, अंग्रेज जो होता है ना उनका स्टेप का, पूरा मुझे ब्लू कलर यहाँ लगा दिया। मतलब मुझे तो अपनी शक्ल बिल्कुल नहीं अच्छी लगी। अब हम अगर लगाते ब्लू तो हम हल्का सा कॉर्नर ब्लैक के साथ देते या इनर में देते कि हल्का सटल, उनका तो जस्ट वन कलर। हमारा मेकअप टेक्निक्स एनी टाइम बहुत अच्छे हैं, बहुत हर चीज की डिटेलिंग है। वो वाले बस जलीली किया, लिपस्टिक लगाए एंड वन लाइनर। व्हाट आई मीन टू से इज कि क्योंकि पहले हमारा काफी गॉडी होता था, तो जब ट्रांजिशन आया ना नो मेकअप हमारी मॉडल्स का इतना अच्छा मेकअप करते हैं मेकअप आर्टिस्ट, फिर वो ब्राइड्स पे भी लाना शुरू किया। सैलून्स ने मना करना शुरू कर दिया कि हम गॉडी मेकअप नहीं करेंगे, हम आपको चिट्टा नहीं बनाएंगे। मेकअप आर्टिस्ट ने मना करना शुरू कर दिया। एंड ऑब्वियसली जब आप मॉल्स में भी जाते हैं, आप मॉडल को देखते हैं, तो फिर आप भी सोचते हैं कि हमें ऐसा मेकअप चाहिए। बाहर पता नहीं किस तरह से होता है, लेकिन यहाँ पे अब इवन द दे वांट के हम वो जो उस वाली ब्रांड के शूट में वो जिस तरह का मेकअप था ना नेचुरल सा, हमें वो चाहिए। तो नेचुरल मेकअप हैज बिकम सच ए ट्रेंड कि अब हमारी नॉर्मल से नॉर्मल लड़की भी मेकअप क्लासेस ले रही है। और इसकी वजह ये पता है क्या है? क्योंकि अब जो हमारी हीरोइंस है ना वो नेचुरल लुकिंग मेकअप कर रही हैं, वरना पहले हमारी जो हीरोइन थी वो इतना नेचुरल लुकिंग मेकअप नहीं करती। पता है बाहर भी हीरोइंस बहुत नेचुरल मेकअप करती हैं, एक्टर्स मॉडल्स अच्छे लगते हैं, लेकिन वो डिपेंडिंग ऑन द कंट्री भी ट्रेंड्स होते हैं ना। जैसे हमारी बॉलीवुड में हीरोइंस है, मतलब हम आलिया भट्ट को देखते हैं, दीपिका वारा को देखते हैं, तो हम बचपन से ये देखते आ रहे हैं ना कि मतलब लॉलीवुड में भी खैर हमारा काफी ज्यादा मेकअप था, लेकिन और उनकी भी एरा में पुराने में देखें तो लंबे लंबे लाइन है। देखो मेकअप जब फुल भी मेकअप करो बहुत प्यारी शक्ल लगती है, सही तरीके से करो। मैं ये नहीं कहूँगी, कभी बहुत दिल चाहता है कि आप ग्लिटरी मेकअप करो, लाइनर अच्छा हो, आपके अटायर ऐसा हो, स्मोकी मेकअप, हर कलर का स्मोकी, आई लव स्मोकी मेकअप। फिर वो उसकी अब हर चीज का तरीका है, मूड होता है। कभी दिल चाहता है कि यार आज बिल्कुल काली आंखें बनाए या वो टाइट जेल बैक, आपके मूड स्विंग्स होते हैं। अच्छा दूसरी बात है हमारी ना स्किन भी और है। मैं अभी पिछले दिनों मैं ट्रैवल कर रही थी तो मैं सफूरा पे खड़ी हुई थी। अच्छा अब हमें पता है भी हमारा क्या कलर है, मुझे हमेशा वैसे आदत है कि मैं एक टोन थोड़ी सी डार्कर चली जाऊंगी लाइट। तो अब दो खवातीन आके मुझसे पूछी कि कौन सी बेस कि कौन सी बेस में अच्छी लगेगी, तो मैं उनकी शक्ल देख रही हूँ, तो मैंने कहा नहीं आई डोंट वर्क है, कहते नहीं वी नो बट कौन सी हमें कौन सी सजेस्ट करोगी। तो फिर जो हमारे कुछ जो देसी थे जो पाकिस्तानी इंडियन से, मैंने उसको बोला कि भाई देखो जो तुम्हें एनास्टासिया की आई बड़ी ग्लो, मैंने कहा ये हमारे लिए नहीं है, हमारी पिगमेंटेशन है, सो ये आप मत लें, इसकी बहुत लाइट कवरेज है, आप ये ले लें फलाने ले लें। क्योंकि लेकिन मैं लोगों को देखूं कि लोग दुनिया के किसी भी कोने में हो जब बेस उठाते हैं तो वो अपने से लाइट उठाते हैं। तो ये अपने रंग को समझना और अपनी बेस का कलर समझना वैसे कितना इंपॉर्टेंट है, मुझे बताएं। इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप अपनी स्किन टोन को मैच नहीं करेंगे यू वोंट लुक गुड। और पाकिस्तान में देयर इज नो सच थिंग। अब बाहर लोग टैन होने जाते हैं और फिर वो अपने टैन के साथ अपनी फेस की स्किन टोन मैच करते हैं। आप नोटिस करेंगे कि बाहर अगर एक लड़की है जिसने अपनी बॉडी पर टैन किया हुआ है, शी विल मैच योर फेस। लेकिन यहाँ पे होता है कि मेरे फेस के इस वाले पार्ट पे गोरा हिस्सा है तो मैं पूरे फेस को उससे मैच कर लूं, एंड देन योर बॉडी डजंट मैच, योर आर्म्स, योर एंटायर बॉडी, इट शुड मैच। और पाकिस्तान में वैसे भी हमारी स्किन में इतना मेलानिन है, वी आर सो पिगमेंटेड, उसको लोग पता नहीं क्यों मैच करना नहीं समझते। एक वो भी है ना टैबू, सिर्फ पाकिस्तान में क्या बाकी दुनिया में भी काफी जगहों पे है कि गोरी स्किन अच्छी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसमें इसलिए भी ज़ैनब हमने देखा है गोरा लोगों को फोबिया इसलिए भी, क्योंकि मैंने बड़े बड़े ड्रामास के बारे में ये सुना है, बड़े बड़े चैनल्स के बारे में कि वो भी हीरोइन किसी सांवली लड़की को नहीं लेते, वो जो हीरोइन है वो अभी भी
गोरी लड़की होती है। नहीं अब करना उन्होंने, अब डाइवर्सिटी आई है, लेकिन पहले वाकई में नहीं होती स्टिल थी। मैं बताऊं, कैमरा की आंख जो है, कैमरा ये इट्स प्रूवन, जो सांवला रंग होता है, गंदुमी रंग होता है, वो हमेशा चार्मिंग आता है, वो बहुत कशिश आती है। इसलिए हमारी मॉडल ज्यादा नहीं, हमारी मॉडल सांवली होती है, लेकिन हमारी एक्ट्रेसेस अभी भी गोरी ही अच्छी, और जो सांवली होती है वो भी अपने आप को इंजेक्शंस लगवा लगा के गोरा कर। और अच्छा, टीवी और मॉडलिंग का मैंने देखो, फर्क देखा अब है। मेरा अगर रंग है सही ना, मैं जब गई थी अभी यूएस से, तो मैंने वहां से पूछा, तो वहाँ की जो सेल्स गर्ल, उन्होंने मुझे उसका दे दिया हुदा का जो क्या कहते हैं, फाउंडेशन। अच्छा, कह नो दिस इज परफेक्ट, वो सब पता नहीं, मैंने भी ऑलरेडी लगाया हुआ था, लाइट से पता नहीं चली। अब वो देखो, देखा जाए तो मैंने अपने ऊपर इतना इस्तेमाल नहीं किया, कर रही हूँ तो उसके ऊपर मुझे फिर लाइटर पाउडर चाहिए, क्योंकि मुझे अपनी स्किन डल लग रही है। मैं अगर गोरी हूँ तो मुझे अपना आपको डल नहीं दिखाना, स्किन ब्राइटर देखना है, लेकिन उसका तरीका है कि अगर डार्क आ गई तो उसके ऊपर फिर पाउडर जो मैं ब्राइटर ले रही हूँ, ताकि वो उसको कंपनसेट करे, ना कि मैं डल लगूं। कोई कहेगा ना, लेकिन मुझे एक बात भी बताएं, मैं ये बंदों से भी जानना चाहूंगी कि हमारे बंदे भी अपनी शादियों पे वो मेकअप करते हैं, और मैं हमेशा से बात करती हूँ कि मुझे चीज अच्छी लगती है कि व्हाई नॉट, कि भाई खवातीन भी करें तो आप भी अपना हल्का, आप भी आपका अच्छा लगना, आपका भी हक है। वो जो पिक्चर्स खींचनी है फिर वो भी आप काफी ऐसा वो रहेंगी। लड़के भी उसमें कहते जी हमें लाइटर जो है, मतलब हमें गोरा दिखा दे किसी तरीके से, ये ऑब्सेशन क्या है हमारी? एक बस है इनसिक्योरिटी, यू नो, कॉलोनियल हैंगओवर, जो गोरे अपनी बहुत सारी चीजें पाकिस्तान में छोड़ कर गए हैं, जहां अपना आर्किटेक्चर और अपने ट्रेंड्स छोड़ के गए हैं, तो एक ये इनसिक्योरिटी भी छोड़ कर गए हैं। एंड आपको पता है अरसे दराज से जो एक है कि गोरा रंग अच्छा है, सांवला बुरा है, इट्स जस्ट एक माइंडसेट है ना। आई थिंक ये कहना चाहिए नॉट गोरा, आप उसको गोरा ना बोलें आवाम के लिए, मतलब पब्लिक फ्रेशनेस होनी चाहिए, डोंट से गोरा ना। वो लोग जो बताते हैं, लेकिन हम ये बात कर रहे हैं कि लोग फ्रेशनेस नहीं, लोगों को सिखा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि उनको बोले कि ड्रामास में अगर दो बहनें होती थी, जो गोरी होती थी वो दिखाती थी वो मासूम है, जिसका रंग थोड़ा डार्क होता था वो दिखाती थी वो तेज है। तो हमने भी ना कुछ ऐसे स्टैंडर्ड छोड़ दिए लोगों के लिए कि हमने कहा कि अगर आपने अच्छा मासूम चेहरे पे नूर जो है ना वो गोरे बंदे की आ सकता है। ये हमने देखो ना, तभी तो गाने बने ना दो, देखो ना, जुनैद जमशेद, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, तो गोरे रंग का जमाना कभी होगा, और सांवली सलोनी, वो उसको कंपेंसेट करने के लिए गाया गया था। तो दोनों आई थिंक जो आपके पास है उसमें आप बिल्कुल खुश रहें। हाँ, थोड़ा बहुत आपको है एक फ्रेशनेस, बेसिकली होता है हमारी स्किन डल हो जाती है, हम बाहर जाते हैं, धूप में रहते हैं, तो वो बहुत फीकापन लगता है। वो कॉन्सेप्ट है कि हमें फ्रेशनेस लानी है, वो फ्रेशनेस अच्छे ब्लश ऑन से भी आ सकती है, अच्छा ब्लश ऑन लें। मुझे ये बताएं, क्योंकि अब आगे आने वाला है शादियों का सीजन, ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि जो लोग हमें देख रहे हैं और जो स्पेसिफिकली लड़कियां हमें देख रही हैं, बल्कि मैं कहती हूँ लड़कियों को भी छोड़ दें, जो बहुत सारी हमारी घर में जो बड़ी खवातीन हैं वो जरूर देखें, क्योंकि अभी यहाँ पे मेकअप भी होगा, आपके सामने लुक्स भी चेंज होंगी, तो वो कैसे करनी है ये आप लोगों को भी आना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि जो आजकल की लड़कियों से ज्यादा जो घर की माएँ हैं, जो घर की बड़ी हैं, क्योंकि उनके घर का भी सलीका बहुत अच्छे तरीके से, हर चीज उनको कलर का पता है, तो उनका हाथ बहुत अच्छा मेकअप पे, अगर वो सीखना चाहें, और बल्कि बड़े अच्छे तरीके से ब्लेंडिंग भी कर सकते हैं। लेकिन मरिया, मैं तो कहूंगी कि इस वक्त जो है बिल्कुल आप उस हवाले से कॉल भी करके हमसे सवाल कर सकती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली देखें जो हम देख रहे होते हैं, आप उस पर ट्यूटोरियल्स होते हैं, आप अपने उस पर, तो वहाँ पे इतना कभी समझ में नहीं आता, ठीक है, फास्ट 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 फॉरवर्ड। यहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं आपके इधर और पूछे हमसे, तो हम बताएंगे। बेसिकली यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये नहीं कि हमने मेकअप, इट्स जस्ट दैट आपको एक एक चीज स्टेप बताएंगे कि देखें ये ऐसा है, इतना कोई साइंस नहीं है। जल्दी भाई कि हमने कैसे मेकअप करना है, क्योंकि हमें लगता है मेकअप के लिए आपको घंटा डेढ़ चाहिए, नहीं, आप आराम से क्विक वाला भी हम कर सकते हैं, क्विक वाला भी जो हमने मेकअप करना है, क्योंकि हमारे पास वक्त भी जो है वो मुख्तसर होगा, तो हम क्विक वाला आपको मेकअप करके दिखाएंगे। जिन लड़कियों की शादी हो रही है, और बहुत सारी भी लड़कियां ऐसी है जो बिल्कुल अम्मा अब्बा पे वो डिपेंड करती है कि उनको वो क्या मेकअप ले देते हैं, तो कौन सी आप 5 चीजें एटलीस्ट होंगी जो आप लड़कियों से कहें कि जरूर रखें अपने पास? आई वुड से कि फाउंडेशन और कंसीलर, जरूरी नहीं कि फाउंडेशन ही हो, इट कैन ऑल्सो बी अ कंसीलर, ठीक है, पाउडर, ब्लश, लिप टिंट और मस्कारा या आईलाइनर, ये बहुत जरूरी है। मस्कारा आई वुड से आईलाइनर से भी ज्यादा जरूरी है। हाँ, मस्कारा, हाँ, मतलब देखा जाए तो फुल मेकअप हो गया ना। अगर आप एक सबसे पहले तो एक मॉइस्चराइजर, वो तो होगा मेकअप बिसाइड वो, बट द थिंग इज दैट वही आपका फाउंडेशन का पाउडर मस्ट है, फिर उसके बाद ब्लश ऑन है, थर्ड स्टेप, फिर आपको लिपस्टिक चाहिए, तो फोर्थ स्टेप
एंड मस्कारा इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपकी आंखों को खोलता है। लाइनर पेंसिल हो ना हो, दैट्स इम्पोर्टेंट। या एक किट दे दें, उसमें आई शेड्स अर्दी टोन्स, जल्दी जल्दी लगाया, वो लगा लिप, एंड दैट्स इट, यू रेडी टू गो। जब स्किन अच्छी होगी एंड आईज बनी हुई है। अमरी, मुझे याद पड़ता है बचपन में कि वो जिनकी शादी हुई होती थी ना, तो वो अपना मेकअप कराने जा रही होती थी, लेकिन आजकल की जो लड़कियां हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है, वो अपना मेकअप खुद करती हैं। और मुझे लगता है, मैं अपने मियाँ को अक्सर ही कहती हूँ, मैंने कहा देखो, फैमिली में कोई भी शादी हो, बाहर किसी की भी शादी हो, ना मैं बाल बनवाने जाती हूँ, ना मैं किसी मेकअप करवाने जाती हूँ, मैं तुम्हारा कितना खर्चा बचाती हूँ। कितना सुना, मैंने कहा देखो तुम्हारा कितना खर्चा बचाती हूँ, मैं अपने बाल भी खुद कर लेती हूँ, बालों में कर्ल्स भी खुद कर लेती हूँ, मेकअप भी खुद कर लेती हूँ। मैंने कहा तो कदर किया करो। तो मेरे ख्याल से ना ये हमारी लड़कियों को भी चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक प्रेजेंटेबल ऑल द टाइम। द थिंग जो जिस चीज से मैं इंस्पायर होती थी और इम्प्रेस होती थी, मैं बता रही हूँ ना, माय बेस्ट फ्रेंड्स, उनको देख देख के मैंने सीखा है। मुझे पहले होता था कि यार अच्छा हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं, लेट्स से शॉपिंग जा रहे हैं, शॉपिंग के लिए आप मेकअप तो नहीं करते ना, तो मी एंड माय बेस्ट फ्रेंड यूज्ड टू लिव टुगेदर। मैं उसे कहती थी अच्छा चलो हम कितनी देर में निकल रही है, कहती थी हम 15 मिनट्स में घर से निकल जाएंगे। मुझे लगता था चलो उतनी देर में मैं चेंज करूंगी, मैं बस अपना मॉइस्चराइजर वगैरह बाल ब्रश करूंगी, उतनी देर में रेडी। वो उतनी देर में अपना हल्का सा एक क्विक मेकअप कर लेती। और मुझे होता था तुमने मुझे बताया क्यों नहीं तुम मेकअप कर रही हो। कहती थी यार ये तो मेरा डेली का। मैं कहती थी कि डेली में कहाँ मेकअप, क्योंकि मुझे नहीं थी आदत, उसको आदत थी। And what I realized growing up कि she used to look presentable all the time. Makeup does not mean full glamorous, ठीक है। अब अगर लास्ट ईयर वाला मेरा मेकअप शो देखती, उसमें भी मैंने डेली का मेकअप किया था, लेकिन उसमें मैंने थोड़ा सा हैवी किया हुआ था। टुडे राइट नाउ माय मेकअप इज सो लाइट कि लेट्स से ब्रीदेबल वाली लुक। एग्जैक्टली। अब मैं नेक्स्ट अगर ड्रामे के शूट में जा रही हूँ तो दिस मेकअप लुक आई कैन इवन कैरी कि सुबह के उठने वाले सीन में इट्स जस्ट नेचुरल, यू नो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक प्रेजेंटेबल ऑल द टाइम। घर पे गेस्ट्स आ रहे हैं, चाहे आप बाहर जा रहे हैं, यू नो, इवन जिस तरह से लड़के अगर मेकअप कर रहे हैं अपने शादी वाले दिन, इट्स नॉट टू चेंज देयर फेस। अरे भाई लड़कों के भी मैंने वो किट दी, मेरे साथ जो एंकर्स, मेल एंकर्स भी काम करते थे, तो वो मैं उनको देखती थी, उनकी छोटी सी किट होती है। निशा हमारे साथ कॉलर मौजूद है शेखुपुरा से। अस्सलाम वालेकुम निशा, टीवी बंद कर लो भाई। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक। निशा क्या पूछना चाहेंगी? मैं ये पूछना चाह रही थी कि हम बेस बहुत अच्छे से यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी वो जो है ना वो फट जाती है। ठीक है। अच्छा भाई टीवी बंद नहीं करिए, ठीक है। सवाल आगे, निशा क्या पूछना चाह रही हैं? ये कैसे इस्तेमाल करते हैं पूछेंगे जरा बेस। तो उस हवाला से पूछना था आपसे। चले, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने। निशा एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी सब कॉलर से कि जब कॉल क्या करें टीवी की आवाज बंद करके आप फोन पे हमें सुना करें, आप टीवी से हमारा जवाब ना सुना करें, उससे डिले हो जाता है। आई थिंक वो ये पूछना चाह रही थी कि उनकी बेस फट रही है तो क्या करें। यूजुअली हमारी खवातीन की बेस फट जाती है। वही मैं चाहती थी कि ये बताएं कि ये कैसे इस्तेमाल करते, ताकि इनका जो है ना, इनकी जो मिस्टेक, बहरहाल उसको अगर मैं उनको कॉल पे रखती तो आपको पता जो वो फोन अच्छा मुझे ब्रेक लेनी है।